डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट। पिछली वीडियो में हम लोग मुख गुहा, ग्रास नली और अमाशय के बारे में पढ़ लिए थे। और इसमें हम लोग यह पढ़ लिए थे कि जो भोजन है वो अमाशय से कहाँ प्रवेश करने वाला है, छोटी आंत में। ठीक है, हम लोग उसमें भी देख रहे थे कि अग्नाशय से क्या निकला हुआ है, अग्नाशयी रस, और यहाँ पर है पित्ताशय, और यहाँ से क्या निकला हुआ है तो पित्त निकला हुआ है। ठीक है, और वह दोनों किसे मिल गए हैं, भोजन में मिल गए हैं। और यहाँ पे जो भोजन है उसका नाम क्या हो गया है, तो यहाँ पर भोजन का नाम हो गया है कायिन। क्या नाम हो गया है, कायिन। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं भोजन कहाँ प्रवेश करेगा, तो प्रवेश करेगा छोटी आंत में। अब यहाँ से भोजन कहाँ आएगा, तो आएगा छोटी आंत में। ठीक है, देखिए जो छोटी आंत होता है उसके 3 भाग होते हैं। एक होता है ड्यूडेनम, जिसको हम लोग ग्रहणी बोलते हैं, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। जो छोटी आंत होता है इसका मेन काम है भोजन का पाचन करना और भोजन का अवशोषण करना। देखिए जो ड्यूडेनम है, हम लोग देखे थे कि ड्यूडेनम के पास 2 हार्मोन होते हैं, एक नाम होता है कोलेसिस्टोकाइन और एक नाम होता है सिक्रेटिन। और इसका हम काम भी देख रहे थे कि जो कोलेसिस्टोकाइन है वह निकालेगा पित्ताशय से पित्त, और जो सिक्रेटिन है वह निकालेगा अग्नाशय से अग्नाशयी रस। जो अग्नाशयी रस होता है वो 3 होता है। देखे हम लोग देखे थे, एक का नाम था लाइपेज, एक का नाम था एमाइलेज, और एक का नाम था ट्रिप्सिन। इसको हम शॉर्ट में YAT बोलते हैं, शॉर्ट में। जहाँ पे यल का मतलब होता है लाइवेज, ए मतलब एमाइलेज और टी मतलब ट्रिप्सिन। इसका काम होता है यल का लाइवेज का वसा का पाचन कर देना, वसा का पाचन करता है। यह पाचन करता है मड यानी स्टार्च का, और यहाँ पे जो ट्रिप्सिन है वह प्रोटीन का पाचन करता है। तो यहाँ तक हम लोग देख लीजिए। और जो भोजन है वह किसका लिया है, कायिन का, और प्रवेश कहाँ करेगा, छोटी आंत में। जैसे यहाँ प्रवेश किया सबसे पहले कहाँ आएगा, जेजुनम में, ड्यूडेनम में आएगा, तब कहाँ आएगा, जेजुनम में। जो जेजुनम होता है इसका मेन काम है भोजन को स्पेस देना, खाली स्थान देना। क्या करने के लिए, कि भोजन आपस में क्या हो जाए, पूरा फेंटा जाए बढ़िया से, कि पचाने में क्या हो, आसानी हो। इसीलिए खाते समय बहुत कम पानी पीना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आया है अग्नाशयी रस और यहाँ से आया है पित्त, इससे मिल गया है। जब हम पानी पी लेंगे तो पानी की मात्रा क्या जाएगी, उसमें बढ़ जाएगी। जब पानी की मात्रा जब उसमें बढ़ जाएगी तो एंजाइम क्या जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएंगे, इससे खाना बढ़िया से पच नहीं पाएगा। इसीलिए खाना खाए समय पानी नहीं पीना चाहिए, या बहुत ही बहुत कम पीना चाहिए। तो भोजन कहाँ गया, छोटी आंत में। और देखिए अब आएगा जेजुनम के बाद कहाँ आएगा, इलियम में आएगा। इसका मेन काम जो होता है ना वो इलियम में होता है। जो भोजन का मेन पाचन होता है वह पहुँचता है इलियम में। ठीक है, देखिए जो इलियम होता है उसके पास कांटेदार कुछ रचना होती है, ऐसे होती है। इसको हम लोग झिल्ली बोलते हैं, झिल्ली, इसको बोलते हैं झिल्ली। इसका मेन काम है भोजन को चूसना, भोजन को अवशोषण करना। यानी जो भोजन पचता कहाँ पर, सिंपल में तो छोटी आंत में, उसमें कहाँ पचता है तो इलियम में, और इलियम में कहाँ पे होता है तो झिल्ली में होता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे कुछ भोजन का पाचन तो हो गया है, लेकिन कुछ पदार्थ यहाँ पे बच गए हैं जिसको हम लोग अवशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। तो वह कहाँ आएगा, वह आएगा बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के भी 3 भाग देखेंगे, एक होता है सीकम, एक होता है कोलोन, और एक होता है मलाशय, जिसको हम लोग रेक्टम बोलते हैं, रेक्टम। ठीक है, तो देखिए जैसे यह सीकम में प्रवेश करेगा, यहाँ पर इसका नाम होता है कायिन। क्या नाम होता है इसका, कायिन। छोटी आंत से जब भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है तो इसका नाम होता है कायिन। और कायिन कहाँ प्रवेश करेगा, बड़ी आंत में, उसमें कहाँ प्रवेश करेगा, सीकम में। और देखिए सीकम के नीचे एक रचना होती है जिसको हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अपेंडिक्स। यह हमारे शरीर में अवशेषी अंग, इसका कोई भी काम नहीं है। पहले इसका काम था, जब आदि मानव था उसमें घास फूस क्या कर रहा था, खा रहा था, तो उसमें घास में क्या मिलता है, सेलुलोज मिलता है। जो हम लोग का अपेंडिक्स है वह पाचन करता है सेलुलोज का।
लेकिन इसमें मानो तो बहुत कम खाता है सेलोज, तो इसीलिए इसका यहाँ पे कोई काम है नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन आकर इसी अपेंडिक्स में क्या हो जाता है, फंस जाता है। अब वह दर्द करना होता है, दूसरों को हम क्या बोलते हैं अपेंडिक्स को, दूसरों का नाम ही क्या है अपेंडिक्स नाम होता है, जिसको डॉक्टर क्या करता है काट के इसको बाहर निकाल देता है। तो यहाँ से भोजन कहाँ आएगा, सीकम में, सीकम के बाद भोजन कहाँ आएगा कोलोन में। यहाँ से एक पदार्थ निकलता है जिसका नाम होता है म्यूकस। नाम क्या है उसका, म्यूकस। यह भोजन को जो हम लोग का अवशिष्ट पदार्थ जिसको हम लैट्रिन बोलते हैं, क्या करता है उसको चिपचिपा कर देता है। तो पूछता है क्वेश्चन कि भोजन को चिपचिपा करने में किसका मतलब हाथ है, मतलब कौन मदद करता है, तो वह होता है म्यूकस। यानी भोजन जो होता है चिपचिपा किस कारण होता है, तो होता है म्यूकस के कारण। अब देखिए यहाँ पे जो भोजन है वह कहाँ पहुँच गया है, छोटी आंत में। जब छोटी आंत में भोजन पहुँच गया है तो क्या बचा होगा, उसमें पानी बचा होगा और उसमें कुछ अवशिष्ट पदार्थ बचे होंगे। जब पानी का पाचन होता है वो कहाँ पे होता है, तो होता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत में। अगर पूछेगा भोजन का पाचन तो छोटी आंत और पानी का पाचन तो बड़ी आंत, ठीक है। अब देखिए अब जब लैट्रिन बना हुआ कहाँ आएगा, तो तब आएगा मलाशय में, और तब कहाँ आएगा गुदा में, और उसके बाद क्या जाएगा, उसके बाद वह बाहर निकल जाएगा। यह हो गया हम लोग का पूरा पाचन तंत्र। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन पूछता है कि जो लैट्रिन होता है उसका पीला रंग किसके कारण होता है, उसका हम लोग बोलते हैं बिलरुबिन। बिलरुबिन अगर ढेर मात्रा में हो जाए ना तो एक बीमारी का नाम होता है, इसका नाम होता है पीलिया, तो हम लोग को पीलिया रोग हो जाता है। अगर बिलरुबिन ढेर मात्रा में निकल जाए तो कौन सा रोग होता है, पीलिया रोग हो जाता है। तो लैट्रिन का पीला रंग बिलरुबिन के कारण, और मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण होता है। यह हम लोग का हो गया पूरा पाचन तंत्र। अगर आपको इसको एसएसयू लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं।